स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि बच्चे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि व्हील से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा है कि अ बाइसिकल मेक्स 5000 रेवोल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। तो यहाँ एक बाइसिकल है जो कि 5000 रेवोल्यूशन बनाती है और 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। मतलब बाइसिकल का जो पहिया है जब वो 5000 बार घूमता है तो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है बाइसिकल। तो हमें यहाँ पर उस व्हील का डायमीटर बताना है, यानी कि बाइसिकल के व्हील का डायमीटर यहाँ बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए कि जैसे कि अगर कोई भी व्हील है, ये व्हील का जो सरकमफ्रेंस हो गया, ये बाउंड्री हो गई और ये रोड हो गया। तो ये व्हील जब रोड पर चलेगा तो सपोज कीजिए एक बार में जो भी ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक बार का मतलब ये है कि एक सरकमफ्रेंस पूरा कवर करने पर जितना भी डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो एक रेवोल्यूशन का होगा। और अगर हम उसको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जितने भी वो उसने जो है उसको मूव किया है तो उससे टोटल डिस्टेंस आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सरकमफ्रेंस को, यानी कि सी मतलब सरकमफ्रेंस, यहाँ पर अगर हम सरकमफ्रेंस को नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि इस व्हील का सरकमफ्रेंस जो है इसकी बाउंड्री है, तो इसकी बाउंड्री एक बार जब घूमेगी तो वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी, फिर दूसरी बार घूमेगी तो दूसरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि सरकमफ्रेंस जो है वो जितने भी बार घूम रहा है, जितने भी रेवोल्यूशन ले रहा है, वो उनको आपस में मतलब मल्टीप्लाई कर दे सरकमफ्रेंस और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को, तो इससे टोटल डिस्टेंस जो है फाइंड आउट होगा। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम क्वेश्चन को निकालने के लिए करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि रिवोल्यूशन 5000 है और टोटल डिस्टेंस 11 किलोमीटर है और डायमीटर फाइंड आउट करना है हमें। तो मैं इसे लिख के सॉल्व कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लूँगा कि मुझे पता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो है वो है 5000। उसके बाद यहाँ टोटल डिस्टेंस मुझे गिवन है वो है 11 किलोमीटर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें करना होता है 1000 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से ये हो गया 11,000 मीटर। तो डिस्टेंस हमने मीटर में निकाल लिया। अब जैसा कि हमें मालूम है कि जो भी सरकमफ्रेंस रहेगा उसको अगर हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस जो है वो होगी 2πr के इक्वल। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें 5000 गिवन है और डिस्टेंस जो है मैंने मीटर में निकाला हुआ है 11,000 मीटर। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 × 22/7 आर मैं यहाँ निकाल लूँगा और आर को डबल करूँगा तो डायमीटर आ जाएगा। और क्वेश्चन में हमें डायमीटर पूछा हुआ है और यहाँ इंटू में 5000 इज इक्वल टू 11,000। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। पहले मैं 7 को 11,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में डाल दूंगा। तो 2 × 22 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 5000 इज इक्वल टू 11,000 इंटू में ये 7 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से लिख लिया। अब उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो आर के साथ जो नंबर है वो सब डिवाइड में चले जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में आ जाएंगे। तो 11,000 मल्टीप्लाई 7 और ये सारे नंबर नीचे ले आओ। 2 इंटू में 22 इंटू में यहाँ पर 5000। अब यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो नीचे वाली ये कट गई। 11 से हम 22 काट सकते हैं। 11 1 11, 11 2 22। अब यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे और नहीं कट रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो 7 1 7 हो जाएगा यहाँ ऊपर और नीचे 2 2 4 4 5 20। तो आर जो है वो हमारा 7/20 आ गया। और ये हमारा आया है क्योंकि हमने डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट किया था, तो आर हमारा आया है यहाँ पर मीटर में। तो हम यहाँ पर हमें तो डायमीटर निकालना है यहाँ पर, तो डायमीटर निकालने के लिए हम रेडियस का डबल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायमीटर जो है वो होता है 2 इंटू में रेडियस। तो 2 × 7/20। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो सकती है। तो 2 1 2 2 10 20।
यानी कि 7/10। अब डायमीटर जो है वो 7/10 आया, तो जो व्हील का डायमीटर होता है हम उसे मीटर में तो नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो यहाँ पर 7/10 इंटू में 100, तो ये इससे सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 कट गई, तो इस तरह से हो गया 70 सेंटीमीटर। तो मतलब उस व्हील का जो डायमीटर था वो 70 सेंटीमीटर था। बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट हमने फॉलो करना है इस वाले फॉर्मूले को, और यही फॉर्मूला हर जगह लगेगा जो भी व्हील से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उसमें सरकमफ्रेंस जो है अगर हम उसको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है अ व्हील हैज डायमीटर 84 सेंटीमीटर, फाइंड हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन मस्ट इट टेक टू कवर 792 मीटर्स। तो यहाँ पर एक व्हील है, उसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमसे पूछे, और वो कवर मतलब व्हील जो है वो कवर करता है 792 मीटर का, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा टोटल डिस्टेंस गिवन है। फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे, बस पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए डायमीटर गिवन है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि डायमीटर ऑफ व्हील ये है हमारा 84 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे हम पहले रेडियस बना लेते हैं, तो रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर अपॉन में 2, डी अपॉन में 2, तो यानी कि 84 अपॉन में यहाँ 2 कर देंगे, तो काट के आ जाता है यहाँ पे 42 सेंटीमीटर। उसके बाद 42 सेंटीमीटर को हम मीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, तो 42 अपॉन में 100 करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट। उसके बाद हमें और क्या चीज़ मालूम है, देखिए यहाँ पर हमें यहाँ टोटल डिस्टेंस गिवन है, तो मैं टोटल डिस्टेंस यहाँ लिख लेता हूँ कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो है जो व्हील के द्वारा कवर किया जाएगा वो है 792 यहाँ लिख लेते हैं, और ये हमें दिया हुआ है मीटर में। तो देखिए हमारा जो ये है रेडियस, ये भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यूनिट सेम होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें नहीं पता है यहाँ पर, तो लेट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को मैं x मान लेता हूँ। अब हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पीछे किया था, और वो क्या था, सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ सरकमफ्रेंस जो है अब वो होगी 2πr के इक्वल टू 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 42 अपॉन में 100 इंटू में ये 2πr हो गया। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को मैंने x माना हुआ है यहाँ पर, तो मैं इसको x लिख देता हूँ कि x है, और टोटल डिस्टेंस है 792 मीटर का। यहाँ पर जो रेडियस है और जो टोटल डिस्टेंस है दोनों की यूनिट सेम है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इस क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको कटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर चाहे तो मैं कटिंग कर लेता हूँ, 7 1 7 7 6 42। अब मैं और कटिंग नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन और मतलब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करूँगा, वैसे और भी कट रहा है, 2 से 100 कट रहा है, लेकिन मैं भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप चाहें तो काट सकते हैं। तो इसको मैं 792 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पहले लिखेंगे 2 इंटू 22 इंटू में 6 इंटू में x जो है वो 792 मल्टीप्लाई 100, इसके को लगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। अब ये जो x के साथ में ये सब नंबर हैं वो नीचे ले आऊँगा डिवाइड की फॉर्म में, तो इसको इस तरह से लिखूँगा, तो x इज इक्वल टू 792 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू में 6। अब मैं यहाँ इसकी कटिंग करूँगा जो भी करनी है, जो मैंने पहले नहीं की थी, तो इसको मैं कट कर लेता हूँ पहले। देखिए 792 को अगर मैं 11 से कट करता हूँ तो यहाँ आ जाता है 11 7 जा 77, यहाँ 11 2 जा 22, यहाँ 22 कट जाएगा 11 से, 11 2 जा यहाँ 22। अब देखिए यहाँ पर ये इससे काट लेते हैं, 2 से 72 काट लेंगे, तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, तो ये 36 आ गया ऊपर, और 6 से ये हम 36 काट लेते हैं 6 जा पे। अब इस वाले 2 से ये 3 काट लेते हैं, 2 3 जा 6, तो अब हमारे पास बचा 3 इंटू में 100 ऊपर जो बचा, तो इससे ये आ जाता है 300। इसका मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो थे वो 300 थे।
अगर आप कटिंग ठीक से करते हो तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, अगर फॉर्मूला आपने यही अप्लाई किया है तो, और यूनिट आपको सेम रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है अ बॉय इज साइकिलिंग सच दैट द व्हील ऑफ द साइकिल आर मेकिंग 140 रेवोल्यूशन पर मिनट इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 60 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द स्पीड पर आवर विद विच द बॉय इज साइकिलिंग। तो यहाँ पर एक लड़का जो है साइकिलिंग कर रहा है और वो 140 रेवोल्यूशन जो है वो कवर करता है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर 140 रेवोल्यूशन कवर कर रहा है और डायमीटर जो है व्हील का वो अगर 60 सेंटीमीटर है, तो हमें स्पीड को कैलकुलेट करना है पर आवर में जिसमें वो लड़का साइकिलिंग कर रहा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 140 रेवोल्यूशन जो बन रहे हैं वो 1 मिनट में बन रहे हैं, ठीक है। और जबकि हमें निकालनी है स्पीड पर आवर में, तो हमें यहाँ पर जो रेवोल्यूशन है वो पर आवर में कितने पहले वो निकालने पड़ेंगे। इसके अलावा जो हमारा डायमीटर है व्हील का वो 60 सेंटीमीटर है। अब जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग होगी कैलकुलेट। तो यहाँ पर हमें एक तो ध्यान रखना है कि रेवोल्यूशन को हमें आवर में निकालना है, और दूसरा हमें जो डायमीटर है, डायमीटर से जो रेडियस बनाएंगे वो हम किलोमीटर में बनाएंगे, तभी हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ उसको कि जैसे पर मिनट में अगर 140 है तो आवर में कितने रेवोल्यूशन लेगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर जो रिवोल्यूशंस हैं कितने 140 हैं। तो 1 घंटे का मतलब क्या हो गया 60 मिनट, 60 मिनट में कितने रेवोल्यूशन होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने 140 को 60 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8400, मतलब 8400 रेवोल्यूशन जो है वो 1 घंटे में ले रहा होगा, अगर 1 मिनट में अगर वो 140 ले रहा है, यानी कि 8400। अब उसके बाद डायमीटर यहाँ पर हमें गिवन है, मैं वो लिख लेता हूँ। डायमीटर ऑफ व्हील जो है वो है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। तो मैं रेडियस को मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो रेडियस यहाँ हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, तो हमें इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से करते हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर में है, देखिए सेंटीमीटर में हमारी रेडियस, सेंटीमीटर में हम यहाँ पर है और हमें इसको किलोमीटर में लेकर जाना है। तो जब उल्टा लेकर जाएंगे तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ कितने स्टेप पीछे जा रहे हैं ये देखना है, 1 2 3 4 5 स्टेप पीछे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 30 के अपॉन में हम यहाँ 1 लाख लिख देंगे, 1 2 3 4 5। तो 1 0 से यहाँ 1 0 कट गई, तो यहाँ पर हो गया 3 अपॉन में यहाँ 4 0 लेकर 10,000। ये किलोमीटर में यहाँ इस तरह से कन्वर्ट कर लिया मैंने। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आती तो उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे हेक्टोमीटर से मीटर में जाना हो, डेसीमीटर से डेकामीटर में जाना हो, या मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो, मिलीमीटर में जाना हो, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करते हैं। तो फॉर्मूला अब हम वही लगाएंगे जो हमने पहले सीखा था। वो क्या था कि सरकमफ्रेंस इनटू में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। देखिए सरकमफ्रेंस जो है वो होती है हमारी, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख लिया, 2πr के इक्वल इनटू में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो भी हमें मालूम है, ठीक है, इनटू में r इज इक्वल टू d। तो 2 इंटू में 22/7, r की वैल्यू जो है वो 3 अपॉन में यहाँ पर 10,000 है, 3 अपॉन में 10,000 इंटू में रिवोल्यूशन कितने हैं देखिए यहाँ पर निकाले थे मैंने 8400, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस तरह से मेरे पास आ जाएगा यहाँ डिस्टेंस। अब यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए पहले यहाँ 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और 7 से ये 84 कट जाएगा, 7 1 7, 7 2 14। अब हमारे पास और क्या क्या बचा, हम यहाँ पर 2 × 22 × 3 × 12 और यहाँ पे अपॉन में है 100। ये कब निकाल लेते हैं कितना बनता है। मैं इन सब की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा 1584 और यहाँ अपॉन में है 100, ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए। तो यहाँ 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये डिस्टेंस जो है हमारा यहाँ किस में आया है, ये किलोमीटर में आया है। तो डिस्टेंस जो है वो हमारा है 15.84 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में तय कर रहा है व्हील जो है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि हमारी स्पीड जो है वो ये कहलाई जाएगी कि वो 15.84 किलोमीटर पर आवर है,
क्योंकि 1 घंटे का डिस्टेंस है ये व्हील का, जो व्हील ने 1 घंटे में डिस्टेंस तय किया है। क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर ही सब जो है यूनिट सेम कर ली थी। देखिए यहाँ पर मैंने जो है आपको बताया था ना कि ये 60 मिनट में रेवोल्यूशन कितने कर रहा है, तो ये एक 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटे के अकॉर्डिंग ही आंसर जो है वो ये निकला है, क्योंकि ऑलरेडी जो रिवोल्यूशन है वो 1 घंटे में कितना है ये मैंने निकाल लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, द डायमीटर ऑफ ड्राइविंग व्हील ऑफ अ बस इज 140 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट मस्ट व्हील मेक इट इन ऑर्डर टू कीप स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब ड्राइविंग व्हील जो है बस का, उसका हमें डायमीटर गिवन है यहाँ पर, जो कि 140 सेंटीमीटर है, और वो कह रहे कितने रिवोल्यूशन जो है पर मिनट वो व्हील जो है वो बनाएगा, और स्पीड जो है उसकी 66 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें अगर ध्यान रखना है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रिवोल्यूशंस पर मिनट, तो हमें जो जितने भी हमें चीज़ें गिवन है वो हमें मिनट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करनी होगी। और यहाँ तक कि हमें जैसे स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो हमें इसे जो है मीटर पर मिनट में निकालना होगा, और साथ में जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में, तो इसको भी हमें मीटर में कैलकुलेट करना होगा। तो मतलब दोनों चीज़ें जो हैं पहले वो मीटर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको बताया था, सर्कमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मुझे यहाँ डायमीटर मालूम है कि डायमीटर ऑफ व्हील जो है वो है 140 सेंटीमीटर। तो मैं इसका रेडियस निकाल लेता हूँ। रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 140 अपॉन में 2 काट के आ गया 70 सेंटीमीटर। अब ये जो 70 सेंटीमीटर आया इसको मैं मीटर में अगर कन्वर्ट करूँ तो मैं करूँगा 70 अपॉन में 100, इस तरह से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 अपॉन में 10 मीटर, ये मेरा मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि जो मेरी स्पीड है उसको भी मुझे यहाँ कन्वर्ट करना होगा मीटर पर मिनट में। तो यहाँ पर स्पीड गिवन है जो कि है 66 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर से मीटर जो होते हैं वो 1000 होते हैं, तो इसलिए इनटू में 1000 करेंगे हम। और यहाँ पर आवर से मिनट देखें तो वो होता है हमारा 60, तो हम इसको 60 से करेंगे डिवाइड। बस हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से यहाँ 0 कट गई, 6 से ये 66 कट गया 11 पे, और 11 को जब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1100, और यहाँ 1100 स्पीड जो है वो मीटर पर मिनट में इसको हम लिख लेंगे। अब आगे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको बताया था पीछे, कि अगर हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें। तो सर्कमफ्रेंस जो है वो होगी 2πr, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू देखिए यहाँ पर है 7/10, इनटू में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है ये हमें मालूम ही नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें निकालने हैं, लिखा है ना हाउ मेनी रिवोल्यूशन, तो आप इसको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की जगह x लिख लीजिए, ठीक है। ऊपर आप मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ लेट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो है यहाँ पर मैंने x मान लिया, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो है ये मेरा यहाँ आ चुका है जो कि है 1100, ठीक है। क्योंकि मीटर पर मिनट है तो 1 मिनट में 1100 मीटर का डिस्टेंस तय कर रहे हैं ना, तो ये इसलिए डिस्टेंस हमारा यहाँ 1100 होगा। अब यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इस वाले 10 को इससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो x निकालने के लिए 1100 इंटू में 10, और ये जो 2 इंटू 22 है वो नीचे आ जाएगा। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं, जैसे कि ये जा रहा है 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। उसके बाद यहाँ पर काट लेते हैं 2 5 जा 10, और इसको इससे काट लेते हैं 2 5 जा 10, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 50 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 जा 25, इसका मतलब 250 रेवोल्यूशन में जो है ये कवर हो जाएगा जितना भी डिस्टेंस है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।